Hello, friends. Welcome to another inspiring weekly dose of your most favorite podcast channel, The Vision 100, जहाँ पर we discuss all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहाँ पर we could get the time, money, and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. As you all know, we are living in a hyper competitive world जहाँ आसपास हम लोगों को देखते हैं और आजकल ट्रांसपेरेंसी बहुत है, तो we notice how people are growing around us and how they are improving their lives and seeking different avenues. कितना सक्सेस लोगों को मिल रहा है ये सब पता लग जाता है, प्लस लोग भी शो ऑफ करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोगों पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बिकॉज वी फील दैट वी आर competing against so many unknown people around us. So all of us, we set goals because we want more in life, or sometimes we just want to be a better person. और ये जो सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑलमोस्ट एज फास्ट एज द डाइट एंड फिटनेस इंडस्ट्री, आई कैन से. सो हालांकि इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड एडमिरेबल फॉर पीपल हु वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. हम सभी अपना बेस्ट से बेस्ट वर्जन होना चाहते हैं, पर द सेम टाइम we also want to develop a career, a business, set some goals, raise a family, have meaningful relationships. So whatever activities we are doing and the short term goals that we are setting, कहीं ना कहीं हमें उसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट के साथ भी बैलेंस करना चाहिए. At the same time, we have to face the pressures we feel of watching people around us growing in their business and career. तो मैंने क्या देखा है कि आज की मॉडर्न लाइफ में, इन टुडेज एवरीडे लाइफ, द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस और करियर, रेजिंग अ फैमिली, ग्रोइंग अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड स्टेइंग हेल्दी एंड पॉजिटिव along with having a personal self development program can be daunting and challenging at the same time. तो आइए आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. Someone very wise had once said that there is nothing noble in being above others. रियल नोबिलिटी इज टू ग्रो अबव वन ओन सेल्फ. यानी कि दूसरों से ऊपर उठने में कुछ भी महान नहीं है. असली महानता या बड़प्पन खुद से ऊपर उठने में ही होता है. एज बिजनेस लीडर्स वी ऑल वांट टू अटेन परफेक्शन, सक्सेस एंड एक्सीलेंस इन आवर फील्ड. हम सभी अपने एरिया में सफलता और परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ अस समहाउ बिलीव कि ये जो सक्सेस और परफेक्शन है, इट विल समहाउ कम फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक हैविंग अ गुड टीम, हैविंग अ प्रोडक्टिव टीम विच इज डूइंग लॉट्स ऑफ सेल्स, लॉट्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स, और हैविंग द राइट बिजनेस बिल्डिंग टूल्स या टेक्नोलॉजी एट आवर फिंगर टिप्स जिसको हम यूज़ करना जानते हैं ठीक से, विच वी कैन यूज़ प्रॉपरली, और विद हैविंग राइट कम्युनिकेशन स्किल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड ऑल्दो we cannot discount the importance of all these factors. ये सभी चीज़ें important हैं, लेकिन still I feel that a real leader should understand from their own experience as well as the experience of their business coaches and mentors who have gone before them कि perfection, success and excellence all will come from within ourselves, not from the outside factors. ये परफेक्शन, सक्सेस और एक्सीलेंस है, ये हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहर के फैक्टर्स या बाहरी चीज़ों से. सर एडमंड हिलरी, who as you all know was the first one to conquer Everest, said a wonderful phrase one time that we are not conquering mountains, but we are conquering ourselves. हम पहाड़ों को नहीं जीत रहे हैं बल्कि खुद को जीत रहे हैं. So perfection, excellence and success, all these are about self-management. If we don't win inside our own mind, then we cannot win outside forces in our business and market. अगर हम अपने मन के भीतर नहीं जीतते हैं तो हम अपने व्यापार और बाजार में बाहरी ताकतों को भी नहीं जीत पाएंगे. और ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है, इट इज़ ऑल अबाउट ओवरकमिंग इनसाइड आवरसेल्व्स. हम लोगों ने ये फ्रेज कई बार सुना है. वी हैव हर्ड दिस फ्रेज सो मेनी टाइम्स दैट वी मस्ट ओवरकम टू बिकम, यानी कि बेहतर बनने के लिए खुद पर काबू पाएं. दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, ओवरकमिंग एंड विनिंग आवर ओन इंटरनल माइंड बैटल्स एवरी डे. बाहरी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की अंदर की लड़ाई को जीतना होगा. यही सेल्फ मैनेजमेंट का सच्चा सार है.
And these mind battles that we must fight on a daily basis are of the old me version 1.0 versus the new me version 2.0. यानी मेरा जो पुराना सेल्फ है वर्जन 1.0 वो लड़ता है मेरे अंदर विद द न्यू वर्जन ऑफ मी वर्जन 2.0 जो बाहर आना चाहता है. और द माइंड बैटल ऑफ स्टेइंग फोकस्ड वर्सेस टेकिंग टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस, या फिर जो हमारे अंदर माइंड बैटल होता है एवरीडे अबाउट स्टेइंग कंसिस्टेंट, कि हम लोग नियमित रूप से एक रूपता से काम करते रहें, वर्सेस समटाइम्स वी वांट टू बी स्पोरेडिक, कि कभी किया कभी नहीं किया, यू नो. या फिर द माइंड बैटल्स एवरी डे ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू नो, सेटिस्फाइंग आवर अर्जेस राइट नाउ वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन. काम अभी करेंगे, रिजल्ट बाद में आएगा, यू नो. सो दोस्तों, जस्ट थिंक हाउ कैन वी क्रिएट एंड लीड बिग टीम्स. हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे और लीड कर पाएंगे बड़ी बड़ी टीम्स को इफ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर ओन इमोशंस. अगर हम अपने स्वयं के खुद के इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बड़ी बड़ी टीम्स को कैसे लीड करेंगे. हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस अदर्स इफ वी कांट हैंडल आवर ओन सेल्व्स. मेरे मेंटर जो हैं वो हमेशा ये कहते थे, माय मेंटर यूज्ड टू ऑलवेज से दैट सुमीत, इट इज इम्पॉसिबल टू डू समथिंग गुड इफ यू आर फीलिंग बैड योरसेल्फ. कि सुमीत, अगर आप खुद अंदर बुरा महसूस कर रहे हैं तो कुछ अच्छा कर पाना नामुमकिन है. बेसिकली बिफोर वी डू समथिंग वी हैव टू बिकम समथिंग. दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग इन आवर लाइफ, गुड एज वेल एज बैड. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर प्लेइंग गुड क्रिकेट वी हैव टू बिकम अ गुड क्रिकेट प्लेयर. अच्छा क्रिकेट खेलने से पहले हमें एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर या खिलाड़ी बनना होता है. या फिर इवन बिफोर स्टीलिंग वी हैव टू मेंटली बिकम अ थीफ. चोरी करने से पहले हमें अपने आप मन के अंदर एक चोर बनना पड़ेगा. सो रिमेंबर ऑलवेज इन लाइफ टू डू समथिंग ग्रेट, यू नो, एनीथिंग ग्रेट, फर्स्ट वी हैव टू बिकम दैट ग्रेट पर्सन इनसाइड ऑफ अस. कुछ भी महान काम करने से पहले हमें वो महान व्यक्ति बनना होगा जो वो काम कर सकता है. You will not be able to inspire and motivate people in your team if you wake up every day feeling lousy and dull in the morning. अगर आप सुबह उठते हैं और सुस्त महसूस करते हैं, नीरस महसूस करते हैं, तो आप अपनी टीम के लोगों को भी प्रेरित और मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. You cannot win your downlines hearts if you are putting them down or thinking bad of them. यदि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हैं या उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आप अपनी डाउनलाइन का दिल नहीं जीत पाएंगे. And most of all, most important, before you love your teammates, before you love your downlines, you have to first love yourself. अपनी टीम से प्यार करने से पहले आपको पहले खुद से प्यार करना होगा. Success always starts from within. What is not inside of you cannot be given outside to others. जो आपके भीतर नहीं है वो बाहर दूसरों को भी नहीं दिया जा सकता है. So पुरातन समय से, since time immemorial, this has been said by many thinkers. You know, the great philosopher Seneca said this, कि great mastery is always in self-control. Confucius ने भी ये कहा था कि good leaders are always working on improving their concentration and strength. अच्छे leaders हमेशा अपनी एकाग्रता और ताकत में सुधार करने के लिए काम करते रहते हैं. Even the management guru Peter Drucker, जो कि जिनके बारे में MBA कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, उन्होंने भी ये कहा था कि फॉर एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, बी इट अ बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट लेबोरेटरी और अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, व्हाटएवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल और एम्प्लॉई. दिस इज द ओनली पाथ टू सक्सेस. पीटर ड्रकर ने खुद बताया था कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साइंटिस्ट की लेबोरेटरी या मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट हो हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का और टीम मेंबर का. लेकिन मेनी अ टाइम्स सेल्फ डेवलपमेंट कैन बिकम अ ग्लोरियस वर्थवाइल क्वेस्ट इन इटसेल्फ. कई बार ये आत्मविकास जो होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली या सार्थक खोज बन जाता है. वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद सेल्फ इंप्रूवमेंट, अटेनिंग परफेक्शन जस्ट फॉर द परफेक्शन केस, in which case we are like an airplane which is flying everywhere nicely but there is no landing airport, no destination in sight, you know. और उसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई गोल या डेस्टिनेशन नहीं होगा और हम केवल सेल्फ इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, we will keep going on until we run out of energy and then we stop. हम तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे पास एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, फिर हम रुक जाएंगे.
एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन डेवलप द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग इट, बट इफ यू डोंट सेट अ बिजनेस गोल ऑफ 10 quality phone calls or connections per day, then it will be of no use. You can develop the best presentation and closing skills, but if you don't set a goal to do 4 to 5 business presentations every week with proper closing, then it will be meaningless. उसका कोई फायदा नहीं है. Only goals can make our self development worthwhile and give a proper direction in life. जो हम लक्ष्य साधते हैं वही हमारी सेल्फ डेवलपमेंट को सार्थक बना पाते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा दे पाते हैं. By giving us a sense of achievement, a sense of control over our future, satisfaction and happiness, etc. ये उपलब्धि की जो भावना होती है, हमारे भविष्य पे हमको एक कंट्रोल की भावना जो होती है, संतुष्टि होती है, खुशी होती है, ये सब प्रॉपर गोल सेट करने से ही आती है. Another big reason why goal setting is such an important step towards our personal development. हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की इस यात्रा, इस जर्नी में एक और वजह है कि गोल सेटिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है. वो इसलिए है कि गोल सेटिंग मेक्स यू अ बेटर पर्सन. क्योंकि हम लोग जब गोल सेट करते हैं तो हम लोग किसी और से compete नहीं कर रहे, वी आर competing with ourselves. इन स्पोर्ट्स जब दो लोग आपस में compete करते हैं तो compete करने के बाद वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं. इन रियल लाइफ क्या होता है कि वी आर ऑलवेज competing against people, and that can lead to an unhealthy desire of winning. उसमें एक ईगो आ जाती है कि देखो मैंने उसको जीत लिया, मैं उससे बेटर हूँ, and also it can lead to a fear of defeat कि उसने मुझे हरा दिया. And this can be a counterproductive to the idea of personal development. So व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में है, ना कि किसी और से बेहतर हम लोग अपने आप को बार बार बनाए. तो हमारा कंपटीशन एकदम स्वयं के साथ होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज compete with ourselves. Today I am going to be better than yesterday, something like that. तो अगर मैं समराइज करूं तो बेसिकली गॉड हैज मेड मैन टू बी अ गोल सीकिंग एनिमल. भगवान ने हमें एक ऐसा मनुष्य बनाया है जो हमेशा लक्ष्य को चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है. Our brains have been uniquely designed to anticipate the outcome of our efforts. हमारा दिमाग जो है हमेशा हमारे प्रयासों के परिणाम का अनुमान लगाने में प्रॉपरली विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है. पर्सनल डेवलपमेंट ऑलवेज बिकम्स ईजियर टू अप्लाई व्हेन वी कीप आवर फोकस ऑन द प्राइज. पर्सनल डेवलपमेंट हमेशा अप्लाई करना आसान हो जाता है जब हमारा ध्यान जो है एंड रिजल्ट गोल्स पे फोकस रहता है. और एक चीज, वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर इज दैट देयर इज नो मैजिक सॉल्यूशन टू पर्सनल डेवलपमेंट. Each of us has our own journey and our own demons to conquer, our own challenges to overcome. हम सब की अपनी खुद की जर्नी, अपनी खुद की यात्रा है और हमें खुद के challenges को खुद overcome करना पड़ेगा. So I feel that we should all do our best to go ahead and gain mastery of ourselves through effective goal setting, and we should start now. जहाँ पर भी हैं आप, start now in your journey of personal development to become a better and better. Set your goals, and in the process of achieving them, build some high performance habits. So all the best to you. Bye for now.